हेलो गाइस, आज हम पेडागॉजी ऑफ सोशलॉजी या टीचिंग ऑफ सोशलॉजी का यूनिट 1 का थर्ड पॉइंट जो है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल स्टडीज़ इन मॉडर्न स्कूल करिकुलम, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडी फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ। इसको हिंदी में बोलेंगे। आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का महत्व एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए सामाजिक अध्ययन की आधुनिक अवधारणा। तो आप जैसे देख ही रहोगे तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का महत्व बताइए। तो ये तो आप लिख सकते हैं इजीली, और नहीं लिख पाएंगे तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, और तो मैं बना ही दूंगी। तो अभी हम इस वीडियो में राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मैं आपको परिभाषाएं और उद्देश्य और आवश्यकता मीन्स ऐसे मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ में है भारत में इस राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सामाजिक अध्ययन की भूमिका क्या है। तो हम सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण के अर्थ के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण ईंट और गारे द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ये छेनी और हथौड़े द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसे मनुष्य के दिल और दिमाग में चुपचाप बढ़ना है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, मतलब कि जब हम आपस में, क्योंकि हम सब कहते हैं ना विविधता में एकता, तो सारे अलग अलग मज़हबों के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, तो हम सब एक साथ रहते हैं। अलग अलग जातियां भी पाई जाती हैं, जनजातियां भी हैं, तो हम एक ही जगह पे रह रहे हैं। हम एक इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग रीति रिवाज अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। तो और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भाषा, सांस्कृतिक पहलुओं में एकता की बात करता है। यह मानसिकता की भावना, जीवन के सामान्य आदर्शों और एक सामान्य आचरण या व्यवहार के आधार पर मानसिक दृष्टिकोण का विकास है। मतलब कि हम अपना माइंड ऐसे सेटअप कर लेते हैं कि हम अलग अलग धर्म, जाति और पंथ समुदाय के लोग जगह से सभी लोग आते हैं, सब में अंतर होता है, लेकिन फिर भी हम एक साथ रहते हैं और एकजुट होकर रहते हैं। तो परिभाषाएं की बात करते हैं, तो मैंने दो परिभाषाएं लिखी हैं। एक लिखी है डोरोथी थॉमसन की। इसमें उन्होंने कहा है, राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है जो किसी देश के नागरिकों को बांधता है। समझे ना कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो एक फीलिंग होती है, दिल से फीलिंग, कि हम अलग अलग जगह के होते हैं। सपोज जैसे हमारा इंडिया कोई मैच खेल रहा है पाकिस्तान के साथ और इंडिया जीत जाता है, तो हम सारे के सारे, हम उस समय अपना धर्म भूल जाते हैं, हम सारे के सारे खुश होके उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ हमारा इंडिया जीत गया है। चाहे कोई भी मैच हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे किसी भी जगह के साथ हो ना, कंट्री के से। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक चीज़ नोट की है कि जब मैं स्कूटी चलाती हूँ तो क्या होता है, कई बार ना आरटीओ वाले खड़े होते हैं सामने, और अगर कभी हेलमेट नहीं लगाया होता तो कोई देखता नहीं है कि आप कौन से धर्म से हो या कैसे हो, भाई आगे मत जाना, पुलिस वाला है, पहले ही हेलमेट के लिए इशारा कर दिया जाता है। तो वो उससे भी पता चलता है कि हाँ हम एक ही जगह रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, और उसके बाद भी हम एक दूसरे को मानते हैं। आपको हंसी आई होगी, मुझे मालूम है इस बात से, पर मुझे भी आती है कई बार। अच्छा, अब ही हम राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता के मध्य संबंध, ये वैसे इसमें था नहीं, बट मैंने इसमें इमोशनल इंटीग्रेशन को इसलिए डाला है, यूनिटी को जब बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो मैं इसके नोट्स मैंने आपको लिखा है कि आप इसको देख सकते हैं एक बार कि इनके बीच में क्या संबंध है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक फीलिंग्स, भावनात्मक भावना आती है हमारी ना, तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के नेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी हमारी दिल से जुड़ा होना चाहिए। जैसे हमने डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार पढ़ा कि हमें दिल और दिमाग में चुपचाप बढ़ता है। और भावनात्मक एकीकरण किसी भी तरह से भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक नहीं होता है, ये बौद्धिक एकीकरण होता है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या है कि जब तक व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से एकीकृत नहीं किया जाएगा, तब तक जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म आदि बाधाएं राष्ट्रीय एकीकरण हासिल नहीं किया जा सकता।
समझ रहे हैं ना? तो हमें दिलों से जुड़ना है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है, ये मैंने इसमें हेडिंग दी है, लिखी है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट है कि लोकतंत्र के आदर्शों को पूरा करने के लिए। सेकंड पॉइंट है प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता का प्रचार करने वाली विभाजनकारी शक्तियों को दूर करने के लिए। ठीक है। तीसरा है विश्व परिदृश्य में वर्तमान समय संकट से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति हासिल करने के लिए। फिफ्थ है राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। सिक्स्थ है विदेशी आक्रामकता के खतरे से देश की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए। तो ये है आवश्यकता कि क्यों है नेशनल इंटीग्रेशन की आवश्यकता। अब है राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बाधाओं के बारे में बात करें तो सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति, भाषाई भावना, पूर्वाग्रह एवं कट्टरता, बेरोजगारी और देशभक्ति की कमी, ये बाधाएं हैं। आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, 2-4 लाइनें आप लिख सकते हैं जब आप इनकेस अगर एग्ज़ाम में आता है तो। फिर है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सामाजिक अध्ययन की भूमिका क्या है। इसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ हेडिंग्स, क्योंकि हेडिंग्स मैंने बहुत सारी लिखी, 13 हेडिंग्स हैं, तो मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता देती हूँ, बाकी आप इसमें से खुद देख लेना। पहला है पाठ्यक्रम का पुनः अभिविन्यास। ठीक है, मतलब कि दोबारा से उस पाठ्यक्रम को देखना, उसको चेंज करना। ठीक है। सेकेंड हेडिंग है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़। थर्ड है पाठ्य पुस्तकें। फोर्थ है राष्ट्र का गायन, जो हम गाते हैं, नेशनल एंथम। फिफ्थ है राष्ट्रीय दिवसों का उत्सव, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, तो वो हमें करना चाहिए। सेवंथ है देश की एकता एवं अखंडता पर विशेष वार्ता। एट्थ है स्टूडेंट एक्सचेंज एंड टूर्स। नाइन्थ स्कूल सुधार, यानी कि स्वच्छता रखनी है हमें अपने स्कूल में। 10th हेडिंग है शैक्षिक और यात्रा दस्तावेज। उसके बाद 11th हेडिंग है शिक्षकों का आदान प्रदान। 12th है अखिल भारतीय युवा परिषद। और 13th है स्कूल परियोजनाएं। तो गाइज ये था नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें हमने अर्थ देखा, परिभाषाएं देखी, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता में संबंध देखा, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है भारत में वो देखा, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं ये चीज़ हमने देखी है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सामाजिक अध्ययन की क्या भूमिका है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं अच्छे से और याद कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से हूँ, पर सिर्फ वीडियो देखती थी, बट अब मैं खाली हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने सारे नोट्स जो मेरे इतने सालों की मेहनत है वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।